रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को कराने वाला हूँ एनटीपीसी जो एग्ज़ाम 2025 का लगा हुआ, इसमें पूछे जाएंगे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 40 प्रश्न करा देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समय और कितने आवर्त हैं। तो बताओ कितने हो जाते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो समय और आवर्तों की संख्या है ये है 18 समय और 7 आवर्त। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 हो जाता है आपके सामने कि हम लोग किस ऊतक के सहारे आवागमन करते हैं। तो बताओ कौन से ऊतक के सहारे आवागमन करते हैं। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग मांसपेशी ऊतक के सहारे आवागमन करते हैं। 2 का ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मादा अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है। तो बताओ कहाँ पर होता है। 3 का राइट आंसर आपको बताना है। तो मादा अंडाणु का जो निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आप लोगों के सामने कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो बताओ कौन से रूप में ये ऊर्जा संग्रहित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कितने धातुओं को मिलाकर नाइक्रो मिश्र धातु का निर्माण होता है। तो बताओ कितने धातुओं को मिलाकर के होता है। तो 4 धातुओं को मिलाकर के नाइक्रो मिश्र धातु का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाता है कि शोल्डर का निर्माण किस में होता है। तो बताओ किस में होता है शोल्डर का निर्माण। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो लेड एवं टिन में होता है। 6 का डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि ध्वनि हम लोगों के पास किस माध्यम से पहुंचती है। तो बताओ कौन से माध्यम से ध्वनि पहुंचती है हम लोगों के पास में। 7 का राइट आंसर आपको बताना है कि 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हवा के माध्यम से पहुंचती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 आ जाता है किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो बताओ इनमें से क्या हो जाती है कोई भी यौगिक की सबसे छोटी इकाई। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होती है अणु। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न कि मादा में निषेचन कहाँ पर होता है। तो बताओ कहाँ पर होता है। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो मादा में जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संपूर्ण शरीर का नियंत्रण कौन करता है। तो बताओ किसके द्वारा किया जाता है संपूर्ण शरीर का नियंत्रण। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न कि एक पादप समूह में जड़ तना और पत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है तो वह पौधा किस समूह का है। तो बताओ वो पौधा कौन से समूह का है। 11 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये थैलोफाइटा का है। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन जानवर अविकसित बच्चे को जन्म देता है। तो बताओ इनमें से एक जानवर ऐसा है जो अविकसित बच्चे को जन्म देता है। वो कौन सा जानवर है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो है कंगारू। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ओजोन का आणविक द्रव्यमान क्या है। तो बताओ कौन सा है ओजोन का आणविक द्रव्यमान। प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपको बताना है कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 48 यू। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। 14 नंबर का प्रश्न है कोश का विभाजन में सबसे अंत में किसका विभाजन होता है। तो बताओ किसका होता है। तो कोशिका के अंत में जो सबसे विभाजन होता है वो होता है साइटोकाइनिन का। किसका साइटोकाइनिन का। 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा एल्केन का सामान्य सूत्र। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा CnH2n+के2
यानी 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 कि जीए का गणनांक किस प्रकार का होता है। तो बताओ किस प्रकार का होता है जीए का गणनांक। तो ये होता है निम्न, यानी 16 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 है कि किसी मिश्र धातु की एक धातु मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी। तो बताओ वो धातु क्या कहलाएगी। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो वो मिश्र धातु कहलाती है अमलगम, यानी 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे उत्तम कोयला का प्रकार कौन है। तो बताओ इनमें कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है। 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो एंथ्रेसाइट ये सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है। 18 का डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन की संयोजकता होती है ये होती है 4, यानी 19 का सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो बताओ उन अंगों को हम क्या कहते हैं। 20 का आंसर आपको देना है कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उन्हें हम कहते हैं समरूप अंग। 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला बल किस प्रकार की होगी। तो बताओ कैसा होगा बल। 21 का आंसर आपको देना है। तो ये जो बल होता है वो होता है शून्य। 21 का सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है वह है। तो बताओ इनमें से कौन सा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। 22 का राइट आंसर आपको बताना है। तो वह हो जाता है अधातु। बी ऑप्शन राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 कि एकमात्र अधातु कौन है तो द्रव्य की अवस्था पाया जाता है। तो बताओ इनमें से एकमात्र धातु वो कौन है जो द्रव्य की अवस्था में पाया जाता है। 23 का राइट आंसर आपको बताना है कि 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ब्रोमीन पाया जाता है। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है। तो बताओ कौन से धातु का अयस्क है ये डोलोमाइट। 24 नंबर प्रश्न का आपको देना है आंसर। तो ये मैग्नीशियम का है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कि जिप्सम का सांकेतिक सूत्र क्या है। तो बताओ इसमें से जिप्सम का सांकेतिक सूत्र। 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाता है CaSO4 2H2O, यानी 25 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 से किस वर्ग की प्राणी में लाल रक्त होता है। तो बताओ इनमें से कौन से वर्ग की प्राणी में लाल रंग होता है। 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये होता है एबीज वर्ग के प्राणी में लाल रंग। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। 27 नंबर का प्रश्न किस में सफ़ेद ब्लड पाया जाता है। तो आपको बताना कि सफ़ेद खून है वो किस में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 27 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं वो शो हो रहे हैं। तो जो सफ़ेद ब्लड है ये पाया जाता है घोंघा में, यानी 27 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि रेडियम की खोज किसने किया। तो बताओ किसके द्वारा रेडियम को खोजा गया था। 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है कि 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रेडियम की जो खोज की थी वो मैडम क्यूरी ने की थी। 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 से कि विमान की ऊंचाई कैसे मापी जाती है। तो बताओ कैसे मापते हम विमान की ऊंचाई को। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई को मापा जाता है। 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था। तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। 30 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
31 नंबर का प्रश्न है कि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है। यह कार्य न्यूटन के किस गति पर आधारित है? यानी जो न्यूटन की गति की नियम 3 थे, ये तो कौन से नियम पर आधारित होता है? प्रश्न संख्या 31 का आंसर आपको देना है। तो ये गति के तीसरे नियम पर आधारित है। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 32 आ जाता है, पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत किसने प्रदान किया था? तो बताओ किसने प्रदान किया था? 32 का आंसर आपको देना है। तो पदार्थ की प्रकृति के बारे में जो बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था वो जॉन डाल्टन ने किया था। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि समस्थानिक किसे कहते हैं? तो बताओ इनमें से किसको कहते हैं समस्थानिक? 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन ये देख लीजिएगा, बाकी के दो ऑप्शन आप लोग ये देख लीजिएगा। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, तो परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। 33 का वी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 है, आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हैं आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोस्टली हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है अंगूर में? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टार्टिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में, यानी 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के किस गति पर आधारित है? तो बताओ न्यूटन के जो गति के नियम 3 है उनमें से रॉकेट लॉन्चिंग वो कौन से नियम पर आधारित है? 36 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये भी गति के तृतीय नियम पर आधारित है, यानी 36 का सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने किया था? तो बताओ जी किसके द्वारा खोजा गया था? 37 का आंसर आपको देना है। तो ये हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया था। 37 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है, किसी तत्व के लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं बल को? तो किसी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को कहा जाता है उत्क्षेप्य, यानी 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है और आज के सेट का अंतिम प्रश्न है कि वनस्पति पदार्थ की खाद में अपघटन की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? तो बताओ ये किसका एक उदाहरण है? प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह ऊष्मक्षेपी का एक उदाहरण हो जाता है। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आशा और उम्मीद है कि आज की वीडियो और ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।